हेलो गाइस, मल्टीटेक इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा M1005 प्रिंटर के बारे में। इसके अंदर एक प्रॉब्लम आ रही है जिसको हम पूरा प्रैक्टिकल सॉर्ट आउट करेंगे, देखेंगे प्रॉब्लम कौन से पार्ट से रिलेटेड है। सबसे पहले हम इसके अंदर पावर केबल लगा लेते हैं। पावर केबल लगाने के बाद आप देख सकते हो कि प्रिंटर कम्प्लीटली मूवमेंट तो कर रहा है। मूवमेंट करने के बाद ये जितने भी ऑल टोटल पार्ट्स होते हैं सबको चेक करता है। जो जिस पार्ट्स के अंदर रिलेटेड प्रॉब्लम होती है उसका ये आपको एरर शो कर देता है डिस्प्ले के ऊपर। अभी आप देख सकते हो स्कैनर एरर 12 आ रहा है। स्कैनर एरर आता है आपका CCD चार्ज कपल डिवाइस स्कैनर यूनिट से, जो आपका फोटोकॉपी या स्कैन का काम करता है। अब हम इसको ओपन करेंगे। ओपन करके हम इसके अंदर केबल, लैंप, टू गेट, व्हील, मोटर, ये सारे पार्ट्स चेक करेंगे। इसमें से किसी पार्ट्स के अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। सबसे पहले हम पावर केबल को डिस्कनेक्ट करेंगे, फिर हम डोर को उठा के पहले हम इसको ईजिली निकाल लेते हैं। फिर उसके बाद फर्स्ट टाइम हम सबसे पहले इसमें पैनल को ओपन करते हैं। पैनल ओपन करने के बाद इसके नीचे डिस्प्ले की स्ट्रिप लगा रखी होती है, इसको हम डिस्कनेक्ट करते हैं। फिर उसके बाद हम सारे स्क्रू ओपन कर लेते हैं। 1005 के CCD के अंदर T10 के स्क्रू यूज होते हैं क्योंकि नीचे का जो बेस है वो प्लास्टिक बॉडी का होता है। इसको ओपन करने के बाद आप बैक साइड के अंदर दो इसके लॉक होते हैं। फिर आप ग्लास के साथ इसको इजीली डिस्कनेक्ट करोगे। फिर ये होता है हमारा CCD चार्ज कपल डिवाइस। अब हम इसको डिस्कनेक्ट करके प्रॉपरली चेक करते हैं कि कौन से पार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, कौन से पार्ट वर्क नहीं कर रहा। ये आपका CCD पार्ट होता है जिसके अंदर आपके 2 गियर, 2 व्हील, मोटर और ये बेस, और ये होता है आपका CCD लैंप। जो लाइट जलती है स्कैनर के अंदर वो सारी की सारी लैंप के थ्रू ही जलती है। सारे वर्ड अपने अंदर कैप्चर करके ये आपको प्रिंट करवा के ट्रांसफर करवाता है पेपर के ऊपर। अब हम इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के साथ साथ हम इसके पार्ट्स फिजिकल चेक करेंगे, कोई ब्रेक तो नहीं हो रखा। मोटर आप देख सकते हो एकदम परफेक्ट है। ये होता है मोटर का सेंसर, जो मोटर राउंड कितने रोटेट कर रही है उसको कनेक्ट करने के लिए, कितने स्टेप्स वो रोटेट होती है। अब उसके बाद बेस ओपन करते हैं। बेस ओपन करने के साथ साथ हम गियर भी निकाल लेंगे। इसको आराम से इजीली ओपन करते हैं। ये होते हैं इसके 2 व्हील। 2 व्हील के अंदर आप देख सकते हो 1 साइड स्प्रिंग होती है, दूसरी साइड स्प्रिंग नहीं होती इसके। पार्ट्स के साथ साथ हम केबल भी चेक कर लेते हैं। केबल की कोई पिन बीच में से ब्रेक तो नहीं है, या केबल के ऊपर कार्बन तो नहीं है। कार्बन होने के कारण मोटर से ये परफेक्टली कनेक्टिविटी नहीं बना पाता, जिस कारण हमारे प्रिंटर के अंदर एरर शो होने स्टार्ट हो जाते हैं। अब इसको हम फिर एज इट इज पैक करते हैं। ये 2 व्हील, जब हमारा CCD राइट लेफ्ट रोटेट करता है तो व्हील सबसे ज़्यादा सपोर्ट करता है CCD को रोटेट करवाने के लिए। फिर ये होते हैं 2 सपोर्टिंग गियर। 2 सपोर्टिंग गियर के बाद हम स्क्रू टाइट कर लेते हैं। फिर उसके बाद ये छोटा सा स्टील का लॉक, फिर उसके बाद हम मोटर लगा लेते हैं। फिर मोटर के ऊपर का कवर, अब हम मोटर को रोटेट करके देखते हैं कि गियर मूव हो रहे हैं या गियर के अंदर कोई प्रॉब्लम है।
अभी आप देख सकते हो कि गियर एकदम परफेक्टली मूवमेंट कर रहे हैं। उसके बाद हम इसको कनेक्ट करते हैं सीसीडी केबल से। ये हमारा लैंप का कनेक्टर है। फिर ये मोटर का कनेक्टर, स्क्रू टाइट करने के बाद आप इसकी जो मोटर का कनेक्टर केबल है इसके ऊपर से आप कार्बन को रिमूव करोगे, या आप कटर से भी कर सकते हो, आप रबर से भी कर सकते हो। केबल के ऊपर कार्बन होने के कारण ये परफेक्ट सप्लाई ट्रांसफर नहीं कर पाता, जिस कारण हमारा मोटर हो, लैंप हो, जो भी केबल अगर सप्लाई ट्रांसफर या सिग्नल ट्रांसफर नहीं कर पाती, उस कारण उससे रिलेटेड जिस पार्ट से वो कनेक्ट है उसका आपको एरर डिस्प्ले के ऊपर शो करती है। और डिस्प्ले की केबल है तो फिर आपको ब्लैंक डिस्प्ले आती है कि डिस्प्ले के ऊपर आपको ना कोई एरर शो होता, ना उसके अंदर कोई लाइट ब्लिंक होती है। केबल से कार्बन क्लीन करने के बाद हम लगाते टाइम ये ध्यान रखते हैं कि केबल का कनेक्टर जो है वो उसकी पिन किस साइड है, उसको हम परफेक्ट लगाएंगे। लगाकर हम इसको ऐसे एज इट इज परफेक्ट सेट करते हैं। फिर उसके बाद हम ग्लास लगाते हैं। ये होती है आपकी डिस्प्ले केबल, जो ये है आपका। अब केबल लगाने के बाद लैंप को कंप्लीट रख के फिर उसके अंदर हम पावर केबल लगा के हम इसमें चेक करते हैं। चेक करने के बाद आप देख सकते हो कि प्रिंटर कंप्लीट मूवमेंट कर रहा है। मूवमेंट करने के बाद देख सकते हो आपकी सीसीडी परफेक्टली मूवमेंट हो रहा है राइट लेफ्ट हो करके। अब वो कंप्लीट रेडी हो चुका है। केबल के ऊपर कार्बन आने के कारण प्रिंटर के अंदर कार्बन आने के कारण आप देख सकते हो केबल मोटर से परफेक्टली कनेक्ट नहीं हो पा रही थी, जिस कारण डिस्प्ले के ऊपर एरर शो हो रहा था। प्रिंटर के अंदर कोई भी एरर या कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप हमारे नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके आप हमसे पूछ सकते हो। लाइव प्रैक्टिकल क्लासेस यहाँ पर होती हैं, आप यहाँ पर आके प्रिंटर का कोर्स भी कर सकते हो। उसके बाद हम इसको फ़ोटोकॉपी करके चेक करते हैं कि इसके अंदर फ़ोटोकॉपी परफेक्टली हो रही है या प्रॉब्लम आ रही है। ये कवर लगाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर ये आप ये कवर नहीं लगाओगे तो फ़ोटोकॉपी के साथ में शेडो ब्लैक कलर के आपको फ़ोटोकॉपी के ऊपर शो होने स्टार्ट हो जाएंगे। अब इसमें हम फ़ोटोकॉपी करके चेक करते हैं। ये हमने इसको लगा के स्टार्ट कॉपी दबाया। अब आप देख सकते हो कि फ़ोटोकॉपी तो कंप्लीट आ गई, बट कंप्लीट फ़ोटोकॉपी आने के बाद हमारे प्रिंटर के अंदर एरर शो हो रहा है, जो हम आपको दिखाते हैं। इसके अंदर पेपर पाथ इन जाम। अब पेपर पाथ इन जाम कहाँ से प्रॉब्लम आती है, अब हम इसका आपको सलूशन बताएंगे। जैसे अभी आपने देखा सीसीडी के अंदर 12 एरर आ रहा था केबल पे कार्बन आने के बाद। अब ये पेपर पाथ इन जाम आ रहा है, जो हमें पीछे बैक असेंबली के अंदर सेंसर लगा हुआ चेक करना होता है। अब हम इसको एज इट इज़ रख के पहले हम पावर केबल को डिस्कनेक्ट करेंगे। डिस्कनेक्ट करने के बाद फिर हम साइड से सबसे पहले रोटेट करके फिर उसके बाद हम सबसे पहले साइड कवर को ओपन करेंगे। साइड कवर ओपन करने के बाद कंप्लीट हम प्रिंटर को रोटेट करेंगे। रोटेट करने के साथ साथ ये बैक प्लेट होती है, इसको सीरियल नंबर प्लेट भी बोलते हैं। इसमें 2 स्क्रू लगा रखे होते हैं। ओपन करने के साथ हम इसको ऐसे डिस्कनेक्ट करते हैं। डिस्कनेक्ट करने के बाद आप ये देख सकते हो, ये होता है पेपर इनका सेंसर, ये होता है आपका कार्टेज प्रेजेंट सेंसर। इस सेंसर के साथ में आपका छोटा सा लीवर लगा होता है, जो लीवर के साथ में आपको एक छोटी सी माइनर स्प्रिंग मिलती है, जो इसके अंदर मिस है। इस लीवर के अंदर छोटी सी स्प्रिंग होती है, जिस कारण आपका पेपर सेंसर परफेक्टली वर्क करता है।
अब इसमें स्प्रिंग मिस हो रखी है, इस कारण आपको डिस्प्ले के ऊपर पेपर पाथ इन जाम और डोर इज ओपन का एरर शो हो रहा है। अब इसके अंदर हम स्प्रिंग लगाएंगे। ये होती है इसकी स्प्रिंग छोटी सी। ये स्प्रिंग बहुत डिफरेंट शेप की होती है, ये नहीं कि आप कोई भी इसके अंदर स्प्रिंग एडजस्ट कर दो, इसलिए आपको ये बहुत ज़्यादा सावधानी से लगानी पड़ती है। इसके अंदर ऐसे कनेक्ट करके इसको रोटेट करेंगे। रोटेट करने के बाद फिर इसको हम दोबारा वापस उसी पोजीशन पर फिक्स करके, अभी आप देख सकते हो कि सेंसर परफेक्टली वर्क हो रहा है, अप डाउन कर रहा है। ठीक है, अब फिर हम बैक प्लेट लगाते हैं इसमें। बैक प्लेट लगाने के बाद हम इसको फिर से चेक करेंगे कि इसके अंदर पेपर पाथ इन जाम का एरर डिस्प्ले पे शो हो रहा है या नहीं हो रहा। अब इसके बाद हम पावर केबल लगा के बटन ऑन करके चेक करते हैं। अब आप प्रिंटर देख सकते हो मूवमेंट हो रहा है। सीसीडी भी आपका परफेक्टली मूवमेंट कर रहा है। मूवमेंट होने के बाद अब आप देख सकते हो कि हमारा प्रिंटर कंप्लीट रेडी हो चुका है। अब हम इसमें फिर फोटोकॉपी देकर चेक करते हैं। अब आप देख सकते हो कि हमारा प्रिंट भी एकदम परफेक्ट आया है। प्रिंट के साथ साथ अब प्रिंटर के अंदर कोई प्रॉब्लम या कोई एरर डिस्प्ले पे शो नहीं हो रहा। फर्स्ट पार्ट के अंदर इसके सीसीडी रिलेटेड प्रॉब्लम थी, जिस कारण हमारी मोटर के अंदर कार्बन था, वो हमने इरेजर से साफ़ करा और कटर से भी साफ़ करा। करने के बाद अब आप देख सकते हो प्रिंटर हमारा कंप्लीट रेडी है। सेकंड सेक्शन के अंदर बैक असेंबली के अंदर जो सेंसर था उसके अंदर स्प्रिंग मिसिंग थी, हमने स्प्रिंग परफेक्ट लगाई है। अब प्रिंटर पूरा आपका कंप्लीट रेडी हो चुका है। इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए प्रिंटर इंकजेट हो, लेज़र जेट हो, डॉट मैट्रिक हो, प्रिंटर के अंदर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमें दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। इसी तरह की आपके प्रिंटर के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। आप यहाँ पर विज़िट करके आप कोर्स भी कर सकते हैं। यहाँ पर सारी ऑल क्लासेस प्रैक्टिकल करवाई जाती हैं विद एरर के साथ। रिलेटेड प्रॉब्लम क्या होती है, वर्क क्या होता है उस पार्ट का, सारी रिलेटेड आपको प्रॉब्लम शॉर्ट आउट करवाएंगे।